आज बिल्कुल अनामिका, आपको बता दें कि 6 ऐसी लोकेशन है जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। हैशटैग चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों से बात करेंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग ये कि जो आज हमारे डॉक्टर बहन, हाँ, जो कि डॉक्टर को हम लोग अपना भगवान मानते हैं, उस बहन को आज आर्टिकल में जिस तरह से हत्या और मर्डर करके और रेप करके उनका जो हत्या किया गया है, उसी के प्रतिवाद में आज हम लोग हर एक जनता उतरे हैं रास्ता में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हर तरफ, हर एक जगह पुलिस का सैलाब है। सब तरफ जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, बैरिकेड कैंटोनर देके हम लोगों को अटकाया जा रहा है। रोक रही है पुलिस, पुलिस नहीं जाने दे रही है। पुलिस और हम लोग कि जैसे राम जन्मभूमि में हुआ था, लेकिन राम जन्मभूमि तोड़ दिया गया था, उसी हिसाब से ये भी हम लोग तोड़ के जाएंगे। आप लोग सड़कों पर हैं, सेम फील करते हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, सेम फील करते हैं, आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। जस्टिस के लिए आए हैं हम लोग, जस्टिस चाहता है। मैडम, महिला होके आप लोग यहाँ, महिला होके आप लोग सड़कों पर हैं, पुलिस रोक रही है आगे जाने से? हाँ, रोक रही है, हमको रोक लिया, जाने नहीं दिया, बोला नहीं जा पाएंगे, 144 है। तो इतना जो अत्याचार हुआ उस लड़की के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, कितना घंटे हुआ हमको नहीं पता, कितना घंटा हुआ उसका है। और आप सुनिए, ये पुलिस मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? हमको जस्टिस चाहिए। ममता क्या कर रही है? महिलाएं भी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोग सड़कों पर उतरी है, महिलाएं भी उतर रही है, जाने नहीं दिया जा रहा आगे, क्या कह रही है पुलिस? जाने नहीं देंगे तो क्या है होगा? हमारा आवाज तो जाएगा उधर तक, आपके माध्यम से हमारा आवाज तो जाएगा। आने से रोका जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि सामने आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक तरीके से सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। एंटी राइट प्रोटेक्शन वेयर की। बिल्कुल जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे पुलिस की ओर से पानी की बौछार कर दी गई है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आज पुलिस की ओर से जो तैयारी है उसके तहत अब प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी गई है ताकि उनको तीतर बितर किया जा सके, उनको वहां से खदेड़ा जा सके। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को बैकफुट पर लाने के लिए, पीछे की ओर धकेलने के लिए कैसे तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जहाँ पे उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तैयारी बहुत पहले से ही कर ली गई थी। आंसू गैस के गोले से लेकर के वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की यहाँ पे तैयारी थी और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, यहाँ पे जो तैयारी दोनों ओर से है वो जबरदस्त। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं, नवन्ना इलाके में जाना चाहते हैं, तो वही पुलिसकर्मी जो है वो अपनी ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी गिर भी गए थे, उन्हें चोटें भी आ गई थी, आंखों में उनकी जलन हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको पीछे की ओर धकेला जा सके। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से ये पहले ही आकलन था उनका कि उनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से तैयारी कुछ ऐसी ही रही होगी। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर वाटर कैनन की मार, वाटर कैनन की बौछार झेलने के बाद भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है कोलकाता के अलग अलग जगहों पर जहाँ पे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो देखिए, नवन्ना इलाका जाना चाहते थे ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी ओर से प्रयास दरअसल ये कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, अपनी आवाज को बुलंद करे, मैसेज ऐसा दे ताकि पूरा देश देखे कि आखिर बंगाल में बिटिया के साथ क्या हुआ है और किस तरीके से उस पर पुलिस की ओर से लिपापोती का प्रयास किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से आज के प्रोटेस्ट को लेकर तैयारी थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसका स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि जब पुलिस की ओर से भी मार और बौछार दोनों दिखाई दे रही है, मार लाठियों से, बौछार पानी की, और प्रयास ये कि जो प्रदर्शनकारी है उनको पीछे की ओर धकेला जाए, उनको पीछे की ओर बैकफुट पर लाया जाए। और जहां पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर भी कुछ देर के बाद प्रदर्शनकारी पहुंचने वाले हैं। जहां पर जतिन मौजूद है वहां पे भी तस्वीर कुछ ऐसी है। आपको कोलकाता की सड़क से हर तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने सहयोगियों के जरिए कि किस तरीके से आज कोलकाता में अपने ही लोगों को रोकने के लिए ममता सरकार की ओर से जो कील कांटे लगाए गए हैं उनकी राहों में, और जो पानी की बौछार, जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो
तस्वीर हैरान करती है, परेशान करती है और सवाल पूछती है कि आखिर ममता दीदी क्या चाहती हैं, ममता दीदी के मन में क्या है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी आज प्रदर्शनकारियों को चंद कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। ये वो प्रदर्शनकारी जिनके हाथों में तिरंगा है और वो बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर उनको रोकने के लिए इतनी तैयारी क्यों, आखिर इतने पुलिस की ओर से हमले क्यों, पानी की बौछार क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों, लाठीचार्ज क्यों? आखिर ये अपने ही लोग हैं, आखिर ये अपने ही बंगाल के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जतिन, ये तस्वीर का आकलन जो था वो पहले से किया जा रहा था कि तस्वीर कुछ ऐसी निकल के आएगी जब आमना सामना होगा, लेकिन जो स्थिति है और जो तस्वीरें वाकई में डराने वाली है, परेशान करने वाली है, ये तस्वीर आज बड़ा मैसेज देने वाली है पूरे देश को कोलकाता से। जी बिल्कुल अनंता, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि कैसे हावड़ा ब्रिज के पास जो प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंचे थे उस पर वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया गया है और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स है उनको पीछे खदेड़ने की जो कवायद है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है और इसी तरीके की तैयारी अलग अलग लोकेशंस पर है। हैशटैग चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तस्वीरें भी दिखा देते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी साफ तौर पर हावड़ा ब्रिज से देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसका अनुमान सुबह से ही लगाया जा रहा था। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग कॉलेजेस के हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, हाथ में तिरंगा लिए ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। नवन्या का घेराव इन सभी लोगों को करना था, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब वो एक बड़े से बैरिकेड के पास पहुंचते हैं तो उनको पीछे हटने के लिए बोला गया, लेकिन वो बैरिकेड को हटाने की जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करने लगे और उसके बाद की तस्वीरें अब सबके सामने टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रोटेस्टर्स पर किया गया है। इस बीच ये भी देखा गया कि इससे पहले जो बैरिकेड्स को हटाने की कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश की थी। आपको ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीरें दिख रहे हैं। यहाँ से नवन्या तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि ये प्रोटेस्ट मार्च पैदल चलते हुए नवन्या तक तो जो था वो जाना था, सचिवालय तक जाना था, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं इसी तरीके के तकरीबन 6 से ज़्यादा जो स्पॉट है वो बनाए गए हैं जहाँ पर वाटर कैनन की तैनाती है। आपको ये भी बता दें कि चाहे वो सातागाची हो या जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैशटैग हो, ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सचिवालय के बेहद करीब है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख लीजिए जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये पुलिस बल का ह्यूमन चेन देख लीजिए, ये पूरी ह्यूमन चेन है, उसमें आप महिला पुलिस कर्मियों को भी देख लेंगे। जिस वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा था, वो वाटर कैनन आप पीछे देखेंगे स्टैंड बाय पे खड़ा है कि अगर कोई भी इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो संभवतः इसी तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़कर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से ही वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो लगातार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 163 कोलकाता पुलिस ने इम्पोज किया है और आप यहाँ पर भी देखेंगे तमाम जो ओसी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर है। महिलाएं इस प्रोटेस्ट में उतरी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो सचिवालय है उस तरफ जाने की जो मांग है वो की जा रही है। मेरे बीच आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे तो एक मल्टी लेयर ह्यूमन चेन पुलिस कर्मियों की यहाँ पर है, उनके हाथ में आप तमाम इक्विपमेंट्स को भी देख लेंगे। लेकिन ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे बीच में जो प्रोटेस्टर्स है वो खड़े